उड़ने वाले शेर का बदला। एक जंगल के अंदर एक बहुत विशालकाय उड़ने वाला सफेद शेर आता है। वह गर्जना करता हुआ आता है, बोलता है, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, ख़त्म कर दूंगा। बहुत हो गया, आज मेरा प्रतिशोध पूरा होगा, मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। उसकी दहाड़ से और उसके इतने विशालकाय और उसके इतने बड़े बड़े पंखों से पूरा जंगल दहल जाता है। सब लोग सोचते, अरे ये कहाँ से आ गया इतना विशालकाय शेर, बाप रे बाप, बचाओ इससे, कौन है ये। उसकी इतनी गर्जना से पूरा जंगल दहल रहा होता है। ये वहीं पे ही उस जंगल के अंदर एक टाइगर होता है और उस टाइगर की 2 बीवियां होती हैं। उन दोनों बीवियों से उसको 5 बच्चे होते हैं। वह अपने बच्चों के साथ बड़े प्यार से रहता है। उसकी दोनों बीवियां भी अपने टाइगर को बड़ा ही प्यार करती है और वह अपने बच्चों को बड़ा प्यार करता है। उन बच्चों को वह बड़ी देखभाल और बड़े ही प्यार से रखता है। वहीं पे ही वह जो बड़ा शेर आता है, उसको इस टाइगर से ही दुश्मनी होती है। वह इस टाइगर से अपनी दुश्मनी निकालना चाहता था। ऐसा क्यों, ऐसा क्या हो गया जो ये उड़ता हुआ शेर उस टाइगर से इस तरह की दुश्मनी निकालने आया है? आइए जानते हैं। कुछ समय पहले ये जो शेर होता है, ये एक नॉर्मल शेर होता है। इसके भी एक बीवी होती है और इसकी एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची भी होती है। वह शेरनी होती है, वह भी बड़ी हो जाती है और वह अपने परिवार के साथ बड़े प्यार से रहता है। और ये जो शेर होता है, ये बड़ा ही मेहनती होता है। ये एक दुकान में एक सेठ के नीचे काम करता है। वह सेठ बड़ा ही आलसी किस्म का होता है। वह सारा काम इस शेर से ही कराता रहता है और वह शेर दुकान की पूरी देखभाल करता है। उस दुकान के अंदर वह लोगों को घर के खाने पीने के सामान और कई तरह के सामान बेचा करता था। शेर की इतनी मेहनत और इतनी से दुकान बहुत अच्छी चल रही होती है। दुकान का नाम जंगल में बहुत होता है। सारे जंगली जानवर उस दुकान से ही अपने घर का सामान लेना पसंद करते थे। इस तरह से सेठ भी इस शेर से खुश था, लेकिन वह बड़ा कंजूस और पैसे देने नहीं करता था। वह हमेशा वो शेर को बोलता था, शेर, मुझे मालूम है तुझे पैसा जुटाने हैं, लेकिन तू एक साथ पैसे ले लेना, जब तेरे को ज़रूरत पड़े मैं दे दूंगा। अभी रुक जा यार, अभी दुकान को और आगे बढ़ाना है। तब शेर राजा अपने सेठ की बात मान के ऐसे ही आगे बढ़ता रहता है। फिर एक बार क्या होता है कि उस दुकान में आग लग जाती है, पूरी दुकान ही जल जाती है। उस दुकान में जलने के बाद शेर देखता है, बोलता, अरे ये क्या हो गया, पूरी दुकान जल गई, ऐसा कैसे हुआ? तब वह सेठ बोलता है, अरे यार, मेरी तो पूरी दुकान ही जल गई, मेरा पूरा पैसा जल गया, अरे मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? वहीं पे जो एक बकरी होती है वह बोलती है, अरे सेठ जी, ये दुकान आपकी गलती की वजह से जली है। मैंने देखा था आप दुकान के अंदर सिगरेट पीते हो, ये गलत आदत है, सिगरेट से ही ये दुकान जल गई। देखो आपकी इस गलती से आपका कितना बड़ा नुकसान हो गया। तब वह सेठ बोलता है, जो सेठ वो हाथी होता है, वो बोलता है, अरे क्या करूँ यार, मैं, मेरी सिगरेट की आदत ने मेरी दुकान जला दी, अब मैं क्या करूँगा, अरे मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरे पास तो कुछ नहीं बचा। तो वहीं पे जो शेर होता है वह सोचता है, अरे ये क्या हो गया, शेर के पास तो अब कुछ पैसा ही नहीं है, मैंने इतने सालों से इतनी मेहनत करी, ये मेरा पैसा भी नहीं देगा अब तो, क्योंकि ये तो पूरा ही कंगाल हो गया है। अब मैं इसको किस मुंह से पैसा मांगूं, अब मैं क्या करूँगा? शेर बहुत चिंतित हो जाता है, क्योंकि वह इतना सारा पैसा जमा कर रहा था अपनी बेटी की शादी के लिए। वह रास्ते में जा रहा होता है, वह सोचता जाता है, वो बोलता जाता है, अरे अब मैं क्या करूँगा, मेरी बेटी से शादी कौन करेगा, मेरी बेटी की शादी के लिए इतने सारे पैसे मैंने जुगाड़े थे, लेकिन अब पैसे नहीं मिलेंगे, मेरी बेटी की मैं शादी कैसे करूँगा, अरे मैं क्या करूँगा, मैं बहुत परेशान हो गया। वहीं पे ही वही टाइगर उसको देख लेता है। वह शेर के पास जाता है, बोलता है, अरे शेर राजा जी, क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों हो? तब वह शेर बोलता है, अरे मैं तेरे को क्या बताऊं भाई, वह जो दुकान थी जिस पे मैं काम करता था वो जल गई और उस सेठ ने मुझे अभी एक पैसा नहीं दिया था, अब उसका तो पूरा नुकसान हो गया, अब मुझे क्या ही पैसा देगा, अरे मैं क्या करूं, मेरी बच्ची की शादी मैं नहीं कर पाऊंगा। तब वह टाइगर बोलता है, अरे तुम बहुत ही परेशान लग रहे हो, लेकिन तुम्हारी इस परेशानी का मेरे पास बहुत अच्छा समाधान है। मेरा एक दोस्त है दूसरे जंगल में, वह बहुत अच्छा इंसान है,
वह बहुत ही सही है, वह बिल्कुल भी लालची नहीं है और वह नेक दिन है। वह तुम्हारी बेटी से शादी करने के लिए एक सही व्यक्ति है। वह बहुत अच्छा शेर है। मैं तुम्हें उससे मिलाता हूँ, जिससे तुम्हारी बेटी की शादी भी हो जाएगी और दहेज वहेज भी नहीं मांगेगा। शेर को ये बात बड़ी पसंद आती है। वह और टाइगर उससे मिलने उसके जंगल जाते हैं। जब वह उससे मिलते हैं तो वह जो शेर होता है वह बड़ा ही अपने आप को बड़ा अच्छा दिखाता है और शेर राजा जी उसको देख के बड़ा ही खुश होते हैं। वो बोलते हैं, अरे आप इतने अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी बेटी से अगर आप शादी करेंगे तो मेरी बेटी के तो भाग ही खुल जाएंगे। तब वह शेर बोलता है, अरे शेर राजा जी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने सुना है, टाइगर जी ने मुझे बताया था, आपके साथ रिश्ता जोड़ के तो ये तो मेरा सौभाग्य होगा। इस तरह से शादी की बात पक्की हो जाती है। वहीं पे शेर जब शेरनी के पास जाता है, ये बात बताता है, तो शेरनी भी बड़ा ही खुश होती है और उसकी बेटी भी ये सुन के बड़ा ही खुश होती है, क्योंकि उसे एक अच्छा शेर मिलने वाला था जो कि उसके पिता ने पसंद किया था। तो वह भी बड़ी खुश होती है। फिर कुछ दिनों के बाद जंगल में शादी की तैयारियां शुरू होती हैं और दूसरे जंगल से जब वह शेर आता है तब सारे इस जंगल के जानवर उसका बड़ा स्वागत करते हैं। ढोल बाजे और गराजों के साथ शेर और शेरनी की शादी शुरू होती है। जब दोनों की शादी हो जाती है तब शेर उसे बोलता है, दूसरे शेर को, अरे शेर राजा जी, आपको मैं अपनी बेटी सौंप रहा हूँ। इसको मैंने बड़े प्यार से पाला है। मेरी ज़िंदगी का पूरा मकसद ही इसकी भलाई में था। मैंने इसके लिए जो चाहा, जो कर सकता था वो करा। मैंने इसकी शादी के लिए भी इतनी तैयारियां करी थी, लेकिन मैं वो उतना नहीं कर पाया क्योंकि मेरा नुकसान हो गया। लेकिन अब आप मेरी इस बच्ची की आप संभाल के रखिएगा, इसका ख्याल रखिएगा। तब वह शेर बोलता है, हाँ बिल्कुल, नहीं ये आपकी बेटी अब नहीं, ये मेरी बीवी है। मैं इसका पूरे दिन से और पूरे मन से इसका ख्याल रखूँगा, इसको बहुत खुश रखूँगा, इसको कोई परेशानी नहीं आने दूँगा। इस तरह से वह उसको विदा करता है। शेर और शेरनी वहाँ से चले जाते हैं और फिर वह जो शेर होता है अपनी बीवी के साथ अपनी गुफा में चला जाता है। अब अपनी बीवी से बात करता है, अरे अच्छा हुआ हमारी बेटी सही जगह पे चली गई, कितना अच्छा हुआ, मैं कितना परेशान था। शेरनी बोलती है, अरे अरे चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारी बच्ची की बहुत याद आ रही है। कल तो वह आ ही जाएगी ना, पग फेरे जो हैं, इसीलिए कल वह आएगी, तब उससे बड़े प्यार से मिलना। तब अगले दिन वह शेर और शेरनी अपनी बेटी का इंतज़ार कर रहे होते हैं, क्योंकि जंगल की रस्म होती है कि शादी के दूसरे दिन लड़की अपने घर आती है। वे इंतज़ार करते रहते हैं लेकिन उनकी बच्ची आती ही नहीं है। तब शेर बोलता है, अरे ये क्या, हमारी बच्ची अभी तक आई क्यों नहीं, उसे अभी तक तो आ जाना चाहिए था। तब शेरनी बोलती है, हाँ मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा, आप जाइए ना वहाँ पे, इतना देर हो गई, वो क्यों नहीं आई, आप जाइए जल्दी। तब शेर भागा भागा दूसरे जंगल जाता है। जैसे ही वह दूसरे जंगल पहुंचता है तो वह क्या देखता है कि वहाँ पे एक टाइगर होता है और वह शेर होता है और उसकी बच्ची एक पिंजरे में कैद होती है और वहाँ पे एक ड्रैगन होता है। तो जब वह शेर देखता है तो क्या देखता है कि वह टाइगर बोलता है, हा ड्रैगन, तेरे को हमने ये शेरनी दी है, बड़ी मुश्किल से शिकार को हमने लिया है, इसके बहुत पैसे लगेंगे। तो वो ड्रैगन बोलता है, हाँ ये शेरनी है तो बढ़िया, इसका खूब सारा खून निकलेगा, बहुत पैसा मिलेगा मुझे इसका, ठीक है ये लो बहुत सारा पैसा। उसके बाद वो ड्रैगन उनको बहुत सारा पैसा दे देता है और वो टाइगर वो बहुत सारा पैसा लेके बड़े ही खुश होता है और कुछ पैसा वह उस शेर को भी देता है। तब वह दूसरा शेर बोलता है, अरे ये क्या, मुझे थोड़ा पैसा और दो। तो टाइगर बोलता है, अरे इतना पैसा लेके शांत रहे, मैंने पूरी मेहनत करी, उस शेर को बेवकूफ़ बनाया, सब कुछ किया और तू पैसा लेगा, चल जितना दे रहा हूँ उतना ले, बहुत सारा अपन को बहुत सारा व्यापार करना है। तो वह दूसरा शेर मान जाता है। ये चीज़ देख के तो शेर राजा के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो सोचता है, ये क्या, ये तो बहुत बुरे इंसान हैं, इन्होंने तो मेरी बच्ची का सौदा कर दिया। तभी वह ड्रैगन उस बच्ची को शेरनी को लेके जा रहा होता है। तब वह शेर उसके पीछे पीछे भागता है, वह उसके पीछे पीछे भागता रहता है, लेकिन वह जो ड्रैगन होता है वो उसको पहाड़ियों के बीच से ले जा रहा होता है। इतनी सकरी पहाड़ियों के बीच से जा रहा होता है तब वह शेर बेतहाशा तरीके से भाग रहा होता है, तब वह संभल नहीं पाता, वह खाई के अंदर गिर जाता है
खाई में गिरने की वजह से उसे बहुत सारी चोट आ जाती है और वो बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ वह जो ड्रैगन होता है उसकी शेरनी बच्ची को लेके चला जाता है। वह उसको मार्केट में ले जाके उसको मार के उसका बहुत सारा खून निकाल लेता है, क्योंकि वह खून का व्यापार करता है। इस तरह से वो बहुत सारा पैसा निकालता है। वह ड्रैगन बोलता है, अरे वाह, इस शेरनी से तो बहुत सारा खून निकला, इससे तो मुझे बहुत फ़ायदा होगा, हा 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 हा। इस तरह से कुछ टाइम बीत जाता है और वह जो शेर वहीं पे अधमरा पड़ा होता है। तभी वहाँ पे एक साधु महात्मा आते हैं। वह देखते हैं, अरे ये शेर तो बहुत घायल है, और वह उसको उठा के अपनी गुफा में ले जाते हैं। उसकी बहुत सेवा करते हैं, उसको एकदम ठीक कर देते हैं। शेर ठीक होने के बाद अपनी सारी आप बीती उस साधु महात्मा को बताता है। तब वह साधु महात्मा बोलता है, अरे तुम्हारा प्रतिशोध बिल्कुल जायज़ है, तुम्हें अपना प्रतिशोध लेना चाहिए। लो, मैं तुम्हें ये जादुई शक्तियाँ देता हूँ, ये जादुई पंख और ये विशालकाय शरीर, इससे तुम बहुत शक्तिशाली हो जाओगे, तुम किसी को भी कभी भी ख़त्म कर सकते हो। उसके बाद शेर के पास ये शक्तियाँ आने के बाद वह उड़ता हुआ आता है उसी जंगल में जहाँ पे वह टाइगर होता है। यह आज का दिन है। आज के दिन वह शेर आता है और उस टाइगर के एक बच्चे को उठा ले जाता है। उसको उठाता हुआ देख के जो टाइगर नहीं होती है वो बोलती है, अरे मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरे बच्चे को छोड़ दो। तब वह वापस आता है, दूसरे बच्चे को ले जाता है। इस तरह करके वह एक एक करके सारे बच्चों को ले जाता है। तब दोनों टाइगर के पास जाती है। वो बोलती है, अरे ये क्या, वो हमारे सारे बच्चों को ले गया, लेकिन ऐसा क्यों कर रहा है? तब टाइगर बोलता है, अरे वह प्रतिशोध लेने आया है, प्रतिशोध लेने। तब टाइगर नहीं बोलती, कौन सा प्रतिशोध? अरे मैं तुम्हें बता नहीं सकता अभी, लेकिन मुझे उसके पास जाना पड़ेगा। तब टाइगर उसके पास जाता है, शेर के पास। शेर के पास जाने के बाद वो शेर को बोलता है, अरे शेर राजा जी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। मुझे मालूम है तुम अपना प्रतिशोध लेने अपनी बच्ची का, लेकिन वो तो अब नहीं रही इस दुनिया में, तो तुम क्या मेरे मासूम बच्चे को मार दोगे? उनको छोड़ दो, जो करना है वो मुझे करो। तब वह शेर बोलता है, अरे तूने बहुत गलत किया, तू बहुत दुष्ट है। तब वह बोलता है, तुम मुझे मार दो, बस एक काम करो, मेरी बीवियों को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, उनको पता चलेगा तो वो मुझे बहुत बुरा समझेगी। तब वह शेर बोलता है, तुम्हारी असली सज़ा यही है कि तुम्हारी सच्चाई तुम्हारी बीवियों के सामने आए, तुम्हारी बीवियों के सामने, पूरी दुनिया के सामने आना चाहिए। तब शेर राजा उसको उठा के जंगल के बीचों बीच ले जाता है और उसकी बीवियों को बुलाता है। उन सब के सामने वह उसकी सच्चाई बताता है, ये बहुत दुष्ट टाइगर है, इसने बहुत बुरे काम किए हैं, इसने मेरी बच्ची को बेच दिया था उस ड्रैगन को, उस ड्रैगन ने उसको मार के उसका खून निकाल लिया, इसने न जाने कितने जानवरों के साथ ऐसा किया है। इस जंगल में या दूसरे जंगल में अगर कोई जानवर गायब हुआ है तो उसका जिम्मेदार ये टाइगर ही है, इसीलिए ये सब किया है। ये बात जान के टाइगर की बीवियों को तो सदमा लगता है। बोलती है, अरे तुमने इतना बुरा किया, तुम बहुत बुरे हो। सारा जंगल उससे मुंह फेर लेता है। सब जंगल उसे बोलते हैं, निकल जाओ हमारे दुनिया से, अब हम तुमसे कोई वास्ता नहीं रहना। तब वह शेर बोलता है, तुम्हारी सज़ा यही है अब कि तुम्हें अब कोई स्वीकार नहीं करेगा, तुम अकेले इस दुनिया में ज़िंदगी बिताओगे, चले जाए यहाँ से। और शेर उसको पंजा मार के भगा देता है। वो टाइगर बहुत ही निराश होकर जंगल में भटकता भटकता चला जाता है। वहीं पे टाइगर यही सोचता रहता है, अरे मेरा तो अब बुरा दिन हुआ, मुझे अब ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे शेर से माफ़ी मांगनी चाहिए थी। वो वापस आता है, शेर से माफ़ी मांगता है और फिर बोलता है, अरे शेर राजा जी, मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत ही बुरा हूँ, लेकिन अब मुझे पश्चाताप करने का मौका दीजिए। आपके पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ वह जो ड्रैगन है वो कहाँ रहता है और उसका पूरा जो व्यापार है कहाँ पे है। आप उसके पूरे व्यापार को ख़त्म कर दो ताकि ये पूरा सिस्टम ख़त्म हो जाए, क्योंकि मैं तो एक हूँ, उस टाइगर के बहुत सारे सौदागर हैं। तब टाइगर उस शेर को लेके वहाँ पे गोदाम में ले जाता है जहाँ पे एक ड्रैगन नहीं बहुत सारे ड्रैगन होते हैं। उसके बाद वह शेर उन ड्रैगन्स को बोलता है, तुम ड्रैगन बहुत गलत काम करते थे, तुमने जानवरों की मार के उनका खून जमा करते थे, मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद सारे ड्रैगन, कम से कम 5-6 ड्रैगन थे, वह सब मिलके शेर पर अटैक कर देते हैं। शेर लेकिन बहुत शक्तिशाली होता है, वह उन सभी ड्रैगनों को मार देता है, ख़त्म कर देता है। और उस तरह से वह शेर अपने बच्चे की मौत का बदला ले लेता है और वह टाइगर को
बोलता है ठीक है, मैं ये सारी बात जंगल को बताऊंगा तो जंगल तुम्हें स्वीकार कर लेगा। लेकिन वो टाइगर बोलता है नहीं नहीं, मेरा पाप इससे नहीं धुलेगा, मुझे अकेले ही दिन अपनी ज़िंदगी बितानी पड़ेगी, मैं जाता हूँ। और टाइगर फिर वहाँ से चला जाता है। इस तरह से इस कहानी का होता है अंत। हैप्पी। सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी।